हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर चेरी मॉम यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है वो है बीटरूट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए, और मैंने पहले वीडियोस डाली हैं उनको भी जरूर देखिए, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट बीटरूट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने खुद का मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने 4th मंथ जब मेरी प्रेगनेंसी का स्टार्ट हुआ था, मेरा HB लो हो गया था, तो मेरी गायनी ने मेरे को फॉलिक एसिड की तो मेडिसिन लगी ही थी स्टार्टिंग में, बट उन्होंने मुझे बोला कि आप डेली बीटरूट खाएंगे, ठीक है। तो मैंने 4th मंथ से लेके मतलब 3rd मंथ की एंडिंग से लेके मैंने बीटरूट खाया है डेली टिल माय डिलीवरी डे, मैंने डेली खाया है। और एक ये भी है चुकंदर बीटरूट, इसको मैंने छिल लिया, पील कर लिया है। अब इसको मैं क्या करती हूँ, ऐसे 1 बाइट करके आराम से खाती हूँ, लेकिन इसको मैं खाती अलग से ही हूँ। चुकंदर को इकट्ठा नहीं खाती, ना किसी चीज जैसे खाना है उसके साथ एज अ सैलड भी नहीं खाती, ना मैं फ्रूट के साथ खाती हूँ, क्योंकि ना ये थोड़ा गले में लगता है और थोड़ा ना टेस्ट अलग हो जाता है अगर किसी और चीज के साथ खाएं। तो इसको मैं सेपरेट खाऊंगी अलग से। क्या बात है मैडम, क्या खाया जा रहा है? क्या बीटरूट। जब से लड़की का ना कितना है आपका HB थोड़ा कम है, HB कम हुआ तब से चुकंदर खाने लगी हुई थी। चुकंदर और अनार। चुकंदर और अनार देखो उधर। अनार तो मैं पहले भी खाती थी, ऐसी बात नहीं है। हाँ। चुकंदर 1 मंथ हो गया नहीं? अभी नहीं हुआ। टेस्ट करो एक को। नहीं हुआ ना। और ये गले में इतना लगता है ना, चुकंदर खाया नहीं जाता, फिर भी गले में लगा हुआ है। देखो चलिए, चलो कोई बात नहीं। हाँ है ना, चक्कर नहीं है, जो करना है सो करना है। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में जो बताने जा रही हूँ कि बीटरूट का क्या फायदा है, वो है प्रिवेंट एनीमिया। जैसे कि मैंने आपको बोला, मैंने बीटरूट डेली खाया है, जिसकी वजह से मेरा जो HB था वो इंक्रीज हो गया था। पहले मेरा HB 9 पे आ गया था, उसके बाद मेरा HB 12 पे चला गया था विद इन 2 मंथ्स, ठीक है। तो मैं डेली, पहले मैंने 1 मंथ 1 बीटरूट खाया डेली, लेकिन सेकंड मतलब मैंने 5th मंथ से मैंने 2 बीटरूट स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि मुझे ये था कि मेरे बेबी को कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, मेरा HB बढ़ना चाहिए। तो मैंने बीटरूट जब खाना शुरू किया तो मुझे ये भी फील हुआ कि इससे मुझे ना तो थकावट फील होती थी, ना मुझे कमजोरी फील होती थी, क्योंकि ये एनीमिया को दूर कर देता है, ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी को दूर कर रहा है, और जिसकी वजह से थकावट और वीकनेस भी मुझे फील नहीं होती थी, ठीक है। उसके बाद आता है मेंटेन शुगर लेवल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें प्रेगनेंसी में क्रेविंग्स होती है मीठा खाने की, तो अगर आप बीटरूट खाएंगे, बीटरूट मीठा ही होता है, तो उससे आपका ब्लड शुगर भी कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। देन द थर्ड पॉइंट्स कम, प्रिवेंट्स फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, बीटरूट में इतना पोटेंशियल होता है कि जो हमारा प्लेसेंटा, हमारा जो होता है प्लेसेंटा, उसमें अगर कोई इश्यूज हो जाते हैं, जैसे कि जो कॉज कर रहे हैं कि जो फीटल की ग्रोथ में रिस्ट्रिक्शंस दे रहे हैं, रुकावट डाल रहे हैं हमारे प्लेसेंटा में, अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है, वो प्रॉपरली नहीं डेवलप हो रहा है, और अगर आप बीटरूट को कंज्यूम करते हैं, तो बीटरूट में एक चीज ऐसी होती है नाइट्रेट्स, जो कि हमारे प्लेसेंटा को जो है उसमें ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देते हैं प्लेसेंटा के थ्रू बेबी में, जिससे कि ये फीटल ग्रोथ को रिस्ट्रिक्शंस नहीं होने देता है, फीटल ग्रोथ जो है प्रॉपर होती है। देन कम्स, इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ कॉन्जिनेंटल डिसेबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बेबीज होते हैं उनमें कॉन्जिनेंटल डिसेबिलिटीज आ जाती हैं, जैसे कोई स्पाइन की प्रॉब्लम है, तो बीटरूट जो होता है इसमें फॉलिक बहुत ज्यादा होता है, फॉलिक एसिड बहुत ज्यादा रिच होता है बीटरूट, ठीक है। तो ये क्या हेल्प आउट करता है कि फीटल जो बेबी होता है उसके नर्वस जो सिस्टम होता है उसको डेवलपमेंट में हेल्प आउट करता है, ठीक है, जिसकी वजह से कॉन्जिनेंटल जो प्रॉब्लम्स होती हैं कॉन्जिनेंटल, वो डिक्रीज हो जाती हैं, ठीक है। देन कम्स, इट हेल्प्स इन बूस्टिंग योर इम्यूनिटी। बीटरूट जो होता है उसमें ना एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो जब आप बीटरूट डेली कंज्यूम कर रहे हैं तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो रही है, जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शंस और डिसीजेस नहीं होंगे, और अगर हो गया तो वो हेल्प करेंगे फाइट करने में। नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेन्स द हाई ब्लड प्रेशर। बीटरूट जो है वो एक रिच सोर्स है नाइट्रेट का। जब हम इसको कंज्यूम करते हैं, जब ये हमारी बॉडी में जाता है बीटरूट, तो ये जो नाइट्रेट है ये नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है ये अलाउ करता है जो ब्लड वेसल्स होती हैं, नसें होती हैं, उनको
थोड़ा सा और वाइड कर देता है, जिससे कि ब्लड का फ्लो बहुत इजीली होता है। तो ये कंट्रोल करता है हाई ब्लड प्रेशर को। देन नेक्स्ट कम्स इट गिव्स यू द रिलीफ फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। जैसे कि बीटरूट जो है ये हाई इन डाइटरी फाइबर होता है, तो ये कॉन्स्टिपेशन होने का प्रॉब्लम नहीं देता है। ये स्टिमुलेट कर देता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फंक्शंस को, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन नहीं होती है। और प्रेगनेंसी में तो वैसे ही कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देन कम्स द नेक्स्ट वन, इट इम्प्रूव्स द डाइजेस्टिव हेल्थ। ठीक है, अब बीटरूट जो होता है ये हेल्प करता है कि आपके बॉडी में ये स्टमक में जाके गुड बैक्टीरिया बनाए। जब ये गुड बैक्टीरिया बनाता है तो ये आपके गट को भी और आपको हार्टबर्न, जिसे हम कहते हैं ना जलन हो जाती है, जैसे हम फ्राइड खाना खा लेते हैं या फिर बदहजमी होना, उससे कंट्रोल करता है, क्योंकि ये गुड बैक्टीरिया बना रहा है हमारे गट के अंदर। देन कम्स द नेक्स्ट वन, इट मेंटेन्स द हेल्दी लीवर। ये आपके लीवर को हेल्दी बनाता है। जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स बीटरूट में होते हैं, जैसे कि आप कह लीजिए बेटा साइनाइन्स होते हैं, ये लीवर को क्लीन करने की प्रॉपर्टीज रखते हैं और जिससे कि लीवर जो है वो हेल्दी बनता है। नाउ कम्स द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हेल्प आउट करता है प्रेगनेंसी में जो भी जॉइंट पेन्स या फिर स्वेलिंग्स होती हैं। कोई प्रेग्नेंट ना भी हो और अगर आपको जॉइंट पेन्स हैं या फिर स्वेलिंग है, तो ये उनको कम करने की भी प्रॉपर्टी रखता है, क्योंकि बीटरूट में जो है बेटालिन करके होता है और वो सर्व करता है एज अ एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट। ठीक है, तो ये स्वेलिंग को भी कम करने में हेल्प करता है और पेन्स को भी, जॉइंट पेन्स को भी। सो दिस वाज ऑल अबाउट बीटरूट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये आपको जरूर खाना चाहिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं डेली खा रही थी और जिसकी वजह से मेरे फेस पे भी बहुत ग्लो आ गया था। जैसे मेरे फेस पे ग्लो आया है, आप देखिएगा कि जब देखें तो जब मेरा बेबी हुआ था तो मेरे बेबी के जो चीक्स थे वो पिंक पिंक थे। आप कुछ भी कहिए, बट मैं तो यही सोचती हूँ कि मैंने बीटरूट खाया, चुकंदर खाया और मेरा बेबी भी ग्लो कर रहा, मतलब पिंक पिंक हो रखा था और अच्छा था मेरा बेबी, हेल्दी बेबी था और मुझे भी एचबी का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। एंड तक मुझे कोई इश्यूज नहीं हुए थे एंड माई गायनी वॉज वेरी हैप्पी कि मैं उनको फॉलो भी कर रही हूँ। सो आई होप आप भी जरूर बीटरूट खाएंगे, चुकंदर खाएंगे। थोड़ा टेस्ट अलग सा लगता है, गले में लगता है, बट हैबिट हो जाती है, धीरे धीरे हो जाएगी। अपने बेबी के लिए तो हम सब कुछ कर जाते हैं लेडीज, है ना, एक माँ तो सब कुछ करेगी। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए। और भी मेरी जो वीडियोस मैंने पहले डाली हैं उनको जरूर देखिए, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।